कर दिया गया गाड़ियों पर। विपक्ष की साजिश को मान लें तो भी सवाल हाथरस प्रशासन को लेकर जो उठे हैं उनके जवाब भी मिलने चाहिए, क्योंकि विपक्ष पर काबू पाने या उसे पटरी पर लाने में भांजी गई लाठियों का हिसाब मांगने अब विपक्ष भी मैदान में उतर आया है। वो पूछ रहा है कि आखिर किसी पीड़ित के आंसू पोंछने को गुस्ताखी किस आधार पर सरकार समझ रही है। बात राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की, जो अपने नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। धक्का मुक्की में उनको काफी समझाया गया, पीछे से किसी ने स्टोन पेल्टिंग की कोशिश करी तो कानून व्यवस्था को तुरंत काबू में नहीं लगता क्या जब पहले कहने दीजिए, सवाल पूछ रहे हो जवाब सुना करो, ठीक है। धक्का मुक्की में उनको काफी समझाया गया, पीछे से किसी ने स्टोन पेल्टिंग की कोशिश करी तो कानून व्यवस्था को तुरंत काबू में नहीं लगता क्या जब पहले कहने दीजिए, सवाल पूछ रहे हो जवाब सुना करो, ठीक है। ये तेवर हैं एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा के एबीपी गंगा के सवालों पर। उन्हें लगता है कि वो सवालों का जवाब देकर एहसान कर रहे हैं। स्थिति कंट्रोल में है? स्थिति कंट्रोल में थी, है और हमेशा रहेगी। ये हाथरस प्रशासन है पूरी तरह इंश्योर किया हुआ है कि कानून व्यवस्था पूरे जनपद में, गांव में, तहसील में हर जगह पूरी तरह बनी हुई है। लगता क्या जब पहले कहने दीजिए, सवाल पूछ रहे हो जवाब सुना करो, ठीक है, पूरा जवाब सुनो। तो स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए भीड़ को डिस्पर्स किया गया, पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है। जहां तक नारेबाजी की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में कतई नहीं लेने दिया जाए। अब उनके तेवर का असर भी दिखाते हैं आपको। इस तेवर का असर कहें या फिर कहें कि इस तेवर की असली तस्वीर वो है जो कुछ देर पहले दिखाई दी। कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को देखे बिना बरसती ये लाठियां बताती हैं कि किस तरह हाथरस का प्रशासन कड़ाई के नाम पर बेकाबू हो चुका है। किस तरह कड़ाई के नाम पर प्रशासन और पुलिस की लाठियां पीठ पर बरस रही हैं। ये सच है कि कार्यकर्ता अगर बेकाबू हैं तो उन पर सख्ती की जानी चाहिए, लेकिन उस सख्ती का मतलब क्या लाठियों से है? और अगर लाठियों से ही है तो फिर क्या पत्रकारों को भी पुलिस अपना निशाना बनाने से नहीं चूकेगी? पुलिस अगर नहीं चूकेगी तो फिर विपक्ष कैसे चूक जाएगा? यही वजह है कि अपने नेता जयंत चौधरी पर पुलिस की लाठियों का हिसाब मांगने पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग शहरों में सड़क पर निकल चुके हैं। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता राजभवन जाने की कोशिश में पार्टी दफ्तर के बाहर ही रोक दिए गए, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस मामले में पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, आरएलडी के प्रवक्ता ने सरकार के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें विपक्ष पर साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये जानबूझ करके हत्या कराने की साजिश थी जयंत चौधरी जी की, क्योंकि लगातार किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, व्यापारियों की, छात्रों की बेरोजगारी की मांग उठा रहे थे, तो ये मौका उनको मिल गया। उन्होंने हत्या कराने की कोशिश की। इसकी न्यायिक जांच हो, उन पर 307 का मुकदमा कायम हो, अधिकारी तुरंत बर्खास्त हो, ये हमारी मांग है। यानी हत्या करने की साजिश बता रहे हैं कार्यकर्ता की जयंत चौधरी की हत्या की साजिश थी। मैं कल मौके पर था जयंत चौधरी के साथ अंदर, जिस टाइम लाठीचार्ज हुई, चौधरी साहब अपने एबीपी न्यूज़ को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उसी टाइम बाहर से आए और 10-12 जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इस तरीके से लाठी बजाई है कि ऐसा नहीं था कि उनको खदेड़ा जा रहा था, उनको उनकी साजिश थी। और जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो सही बात है, 307 का मुकदमा उन पर दर्ज हो। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा आरएलडी का प्रभाव है, वहां भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। मेरठ में कमिश्नरी चौक पर जुटे आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन भी किया और अपने नेता जयंत चौधरी को मारने की साजिश का आरोप भी लगाया। अब इस मामले में आरएलडी ने साफ किया है कि वो 8 अक्टूबर को लोकतंत्र बचाओ पंचायत का आयोजन मुजफ्फरनगर में करेगी।
उपचुनाव के साथ मिशन 2022 में जुटी पार्टियों के लिए हाथरस एक मौका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आरएलडी बीते 2 चुनाव से हाशिए पर चली गई थी और बीते 3.5 साल में मुद्दों के अभाव में बैकफुट पर थी, उसके नेता पर लाठियों ने उसे फ्रंट फुट पर खेलने को मजबूर कर दिया है। जिस जातिगत समीकरण को भाजपा तोड़ने में कामयाब रही थी, अब उस लड़ाई का आधार वही जातिगत समीकरण बन रहा है। इसे एक बार फिर तोड़ना भाजपा के लिए चुनौती भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।